कहते हैं स्वर्गवासी, और ऐसे संभव नहीं है। आपको स्वर्ग में जाना है तो क्या करना होगा? पुण्य कीजिए और पुण्य करके जाइए। तो फिर अभी समझ नहीं अभी क्या करें और किसके पास जाएं, बहुत निराशा हो गई। तो विश्वामित्र तो राजा ने क्या किया, विश्वामित्र मुनि को कहा अच्छा आप मुझे स्वर्ग में नहीं भेज सकते, पर आपको एक बात पता है क्या, विशिष्ट मुनि भी नहीं भेज सकते मुझे स्वर्ग में। मैं विशिष्ट मुनि के पास गया था, वो भी नहीं भेज सकते। अच्छा विशिष्ट नहीं भेज सकते, मैं भेज सकता हूं, बैठो। क्योंकि इसको पता था विश्वामित्र मुनि का और विशिष्ट मुनि का 36 का आंकड़ा है। विशिष्ट मुनि के मन में कोई द्वेष नहीं है, पर विश्वामित्र मुनि के थोड़ा कंपटीशन फीलिंग है। विशिष्ट नहीं कर सकते ना, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाता हूं। 36 का आंकड़ा जानते हैं? 36 कैसे लिखते हैं मराठी में? 3 और 6 कैसे लिखते हैं? दोनों का मुंह एक दूसरे के ऑपोजिट साइड होता है, एक दूसरे को नहीं देखते हो। बस 36 का आंकड़ा। तो विश्वामित्र ने कहा मैं भेजूंगा तुमको, इसी शरीर में स्वर्ग भेजूंगा, बैठो इधर। यज्ञ विधि शुरू हुई, राजा खुश, मेरा प्लान कामयाब हो गया, बस चिंगारी लगानी थी, लगी, बराबर जगह लगी है। तो बैठ गए दोनों, विश्वामित्र मुनि बैठ गए और वो राजा भी बैठ गए। यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ आरंभ हुआ और तभी वो जो राजा था वो ऊपर उठने लगा और ऊपर जाने लगा। करते करते इतना ऊपर चला गया कि वो शरीर के साथ ही स्वर्ग जा रहा है। अब बात पता चली देवराज इंद्र को, उनके पास मैसेंजर्स आए, संदेशवाहक संदेश लेके कि महाराज कोई व्यक्ति आ रहा है स्वर्ग की ओर। बोले ऐसे कैसे आ रहा है? बोले टाइम आ गया क्या उसका? बोले नहीं वो जिंदा आ रहा है। बोले ऐसे कैसे जिंदा आ रहा है, ये तो रूल में नहीं है। बोले नहीं पर वो आ रहा है। तो जब ऊपर पहुंचा स्वर्ग में तो इंद्रदेव ने ऊपर से इसको लात मार दी, नीचे जाओ, यहाँ से अलाउड नहीं है, एंट्री नहीं है। तो वहां से फेंक दिया उसको नीचे, वापस नीचे गिरने लगा अभी। और जब वो नीचे गिर रहा है तो विश्वामित्रों ने देखा अरे ये नीचे गिर रहा है, उन्होंने अपना तपोबल लगाया, उसको फिर से ऊपर भेजा। वो ऊपर जा रहा है स्वर्ग में, इधर देख रहे वापस आ गए, फिर से ऊपर से धक्का मार दिया उसको, फिर नीचे गिर रहे। विश्वामित्रों ने फिर से उसको ऊपर उठाया। तो अभी ये गेम चल रही है यहाँ पे, विश्वामित्र मुनि इसको ऊपर भेज रहे हैं, इंद्र ऊपर से धक्का मार रहे हैं, फिर नीचे गिर रहा है, ये ऊपर, मतलब ये ऊपर नीचे ही हो रहा है। ये बोला विश्वामित्र मुनि मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे नीचे बुला लो। विश्वामित्र मुनि बोले ऐसे कैसे नहीं जाना, अभी बात ईगो पे आ गई है ना, इंद्र बड़ा कि मैं बड़ा। अभी तो विशिष्ट से कंपटीशन चल रहा था, अभी इंद्र से चल रहा है कि इंद्र बड़ा कि मैं बड़ा। ताकत लगा रहे उधर से, इंद्र ऊपर आने नहीं दे रहा, विश्वामित्र मुनि नीचे नहीं आने दे रहे। क्या करें अभी, बीच में लटक गया। इसका नाम था राजा त्रिशंकु। कहावत सुनी ना, त्रिशंकु ऐसा लटका ना स्वर्ग का ना यहाँ का। तो ऐसी हालत होगी त्रिशंकु की, ना स्वर्ग में जा पा रहा है क्योंकि इंद्र आने नहीं दे रहे, और धरती पे विश्वामित्र मुनि नहीं आने दे रहे क्योंकि बात ईगो पे आ गई। अभी नीचे कैसे आएगा, मैं भेज के रहूँ तुझे स्वर्ग। अभी काफी देर ऊपर नीचे होने के बाद त्रिशंकु तो बेचारा परेशान हो गया था, कहाँ जाऊँ मैं, ऊपर नीचे ही हो रहा है। वो पिंग पोंग बॉल देखिए, वही हालत थी। विश्वामित्र मुनि ने कहा कोई नहीं, तुमको इंद्र अपने स्वर्ग में नहीं आने दे रहा, तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा मैं। और बनाया, विश्वामित्र मुनि ने एक नया स्वर्ग बनाया स्पेशली फॉर त्रिशंकु। बना दिया, त्रिशंकु को वहां भेज भी दिया। पर समस्या अब शुरू हुई। स्वर्ग बना तो दिया, पर जितना तपोबल था ना उस स्वर्ग बनाने में खत्म हो गया। अभी स्वर्ग को टिका के भी रखना है ना, वो अपने बस की बात नहीं। अभी सब तपोबल खत्म, अभी क्या करें, मेंटेनेंस कौन करेगा? किसी चीज को ना शुरू करना आसान होता है, क्यों, शुरू तो करना, उसे खत्म करना उससे ज्यादा आसान होता है। पर उसको टिका के रखना, वहां ताकत लगती है, बहुत ताकत लगती है।
नया साल 2026 शुरू हुआ, 1 जनवरी। जिम में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, और जो जिम का मालिक है ना, वो मना भी नहीं करता। उसकी अगर कैपेसिटी 50 की है ना, वो 150 लोगों की एंट्री फीस ले लेता है। उसे पता है कैपेसिटी 50 की है, फिर भी 150 लोगों से पैसे ले लेता है, उनका कार्ड बना देता है, रजिस्ट्रेशन हो गया। क्योंकि उसे पता है ये 150 लोग आ जाए कल से नहीं आने वाले, कल से वापस वही 50 रेगुलर लोग ही आएंगे। शुरू करना बहुत आसान, ख़त्म करना उससे भी आसान है। अगले दिन नहीं जाएंगे, वो सो जाएंगे। पर साल भर टिका के रखना, जो डिसिप्लिन बना के रखना, वो मेंटेनेंस, वो बहुत ताकत लगता है। उदाहरण दूं, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। बुक रीडिंग शुरू हुई थी, बहुत आसानी से हुई थी, कब खत्म हुई भगवान जाने। पर टिका के रखने को बहुत ताकत लगती है। सबको नहीं समझ में आया, पर जिनको आया आ गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हमारी मंगल आरती शुरू हुई थी, हर दिन संडे को, रविवार को सुबह मंगल आरती होती थी, है ना। सब मिलके एक साथ जप करते थे, शुरू था। पर अभी अरे बोल, तो चीज को टिका के रखने के लिए ना बहुत ताकत लगती है, तो इसे कहते हैं। तो फिर क्या किया गया, विश्वामित्र मुनि सोच रहे क्या करें अभी। तो पालन कौन करता है, एक ही व्यक्ति है, कौन, विष्णु। तो भगवान विष्णु को प्रार्थना की उन्होंने, हे प्रभु, मैंने सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, स्वर्ग का निर्माण तो कर दिया, पर इसका पालन पोषण मैं नहीं कर पाऊंगा, आप ही कर सकते। तो फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उस स्वर्ग को पालन पोषण किया, उसे संभाला। क्योंकि वो शक्ति पालन करने की केवल किसके पास है, भगवान के पास है, और किसी के पास नहीं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, पर उसे चला कौन रहा है, विष्णु। खत्म करने के लिए आ जाएंगे रुद्र, महारुद्र, क्या करना, खत्म ही करना है। पर टिका के रखने के लिए वो डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास ही रखा। बोले बाकियों से नहीं होगा, ये मैं करूँगा। कितना डिटेल में करते हैं देखो। कारणोदक महासागर में जो महाविष्णु हैं, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उनसे हो गई, रोम छिद्रों से जितने ब्रह्मांड बन गए, उस एक एक ब्रह्मांड में भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के स्वरूप में, ताकि उस ब्रह्मांड में जान आए। नहीं तो क्या है, ब्रह्मांड मृत है। शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, जब तक उसमें आत्मा प्रवेश ना करे, वो शरीर कैसा है, मृत है, निर्जीव है। जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें जान आती है, आत्मा निकल गई, शरीर वापस निर्जीव है। उसी प्रकार जो ब्रह्मांड प्रकट हो गया है, वो ब्रह्मांड क्या है, निर्जीव है। तो उसमें जान लाने के लिए भगवान जो परम आत्मा है वो प्रवेश करते हैं। विष्णु प्रवेश करता है, उसमें जान रहता है, उसमें हलचल होती है। और वही ब्रह्मांड के कण कण में क्षीरोदक्षा विष्णु प्रवेश करते हैं, परमात्मा स्वरूप में। भगवान कण कण में वास करते हैं। सोचो, कण कण को उसका पालन पोषण करना है ना, तो उसमें भी भगवान प्रवेश करते हैं, तब जाके उसका पालन पोषण होता है, नहीं तो संभव नहीं। तो भगवान है भरता, जो पालन पोषण कर रहे हैं। यदि सच में कोई पालन पोषण कर रहे हैं तो भगवान कर रहे हैं, हम किसका पालन पोषण करेंगे। यदि किसी डॉक्टर को लगता है कि मैंने पेशेंट को बचाया, तो उसका भ्रम है। प्रयास किया उसने डेफिनेटली, पर जो बचाने वाला वो कौन है, वो भगवान है। एक बार अपने भक्त हॉस्पिटल में गए थे, क्योंकि इमरजेंसी आ गई थी, एक भक्त को लेके जाना पड़ा।
डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर बाहर आए, गुड न्यूज़ दी कि खतरा टल गया है, भक्त अच्छे से ऑपरेशन सक्सेसफुल है, भक्त सही सलामत है। जो दूसरे भक्त उनको लेके गए थे उन्होंने बोला थैंक गॉड, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कृष्ण। डॉक्टर तो रुको रुको, क्या बोला आपने? धन्यवाद कृष्ण? अंदर मैंने जान बचाई है उसकी। बोले हाँ डॉक्टर साहब, आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पर कृष्ण को भी धन्यवाद जिन्होंने जान बचाई। बोले कृष्ण कहाँ से बीच में आ गए? मैं था अंदर, मुझे नहीं दिखाई दिए कृष्ण, मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स थे, सर्जन थे, हम लोगों ने जान बचाई है, कृष्ण कहाँ से आए? बोले नहीं, आपने तो बचाई, पर कृष्ण को भी धन्यवाद। बोले ऐसे कैसे कृष्ण को धन्यवाद? तो भक्त कहते डॉक्टर साहब एक बात बताओ, क्या आपके हॉस्पिटल में कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन करते समय पेशेंट मर जाए? बोले हाँ, उनका भाग्य यदि ठीक साथ ना दे तो ऐसा भी हो जाता है। बोले आप क्यों मारते हो उन पेशेंट्स को, आप उनकी हत्या क्यों करते हो? बोले मैं हत्या करता हूँ? मैं हत्या नहीं करता हूँ, उनके भाग्य में नहीं है बचना, तो हो गया। बोले जब पेशेंट जान बच गया तो आप बोल रहे हो आपने बचाई, और जब वो मर गया तब भाग्य के भरोसे थोप रहे हो कि भाग्य तो नहीं था उनका। ये तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, कि आपने अगर पेशेंट की जान बचाई तो आपने मार भी दिया उसको, तो आधा क्यों उठा रहे हो? सिर्फ क्रेडिट क्यों ले रहे हो? जब वो बच गया तो, जब मर गया तब क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे? तो पालन पोषण कौन करते हैं? केवल भगवान करते हैं। एक बद्ध जीवात्मा क्या करेगा? डॉक्टर प्रयास करता है, माता पिता क्या पालन पोषण करेंगे? वो प्रयास करते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि माता पिता के होते हुए भी जो उनका पुत्र है या पुत्री है वो बिगड़ जाता है, गलत रास्ते पे लग जाता है, या डॉक्टरों के बीच में रहते हुए भी जो मरीज है वो जिंदा नहीं बचता। तो वास्तव में पालन पोषण कौन कर रहा है? भगवान ही है, हरि है जो पालन पोषण कर रहे हैं, और किसी में क्षमता नहीं है। गतिर भरता प्रभु, वो कह रहे हैं प्रभु, प्रभु मतलब भगवान है, वो स्वामी है हमारे, उनके अलावा कौन स्वामी? हम सेवक है ना। बहुत बार ना ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि मैं कैसे सेवक और वो कैसे स्वामी, क्योंकि संसार में हमारा अनुभव है। क्या अनुभव है? कि यदि मैं कहीं पे सेवक हूँ, नौकर हूँ, मतलब टॉर्चर होगा, शोषण होगा, हमारा फ़ायदा उठाया जाएगा, सारी मलाई मलाई ऊपर वाले लोग खा जाएंगे, बॉस लोग, है ना। हमारे हाथ में क्या आएगा? और जो पीछे बच गया मक्खन मक्खन वो लोग खाएंगे, छाछ हमें हमें मिलेगी। तो ऐसी फीलिंग आती ना, क्योंकि यदि जब देखिए कंपनी में कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाओगे भी तो वहाँ पे जब रेज्यूम लिखते हो ना कि आपकी अपेक्षा कहाँ है, आने वाले सालों में आप खुद को कहाँ देखते हो? बॉस ऑफ द कंपनी, मैनेजर ऑफ द कंपनी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टीम लीडर, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि आई एम लीडिंग समवन, मैं बॉस हूँ, एटलीस्ट 5 लोगों का क्यों ना हो, टीम लीडर बोलते हैं उसको, 5 लोगों का एक लीडर। पर क्यों कोई नहीं बोलना चाहेगा मैं सर्वेंट बनना चाहता हूँ, सेवक बनना चाहता हूँ? कोई नगर सेवक भी बन रहा है ना, कहने को नगर सेवक है, इलेक्शन जीत के आना तो बस। फिर जो खर्चा किया ना, अभी जो बांटे हैं ना पैसे एक एक वोट के लिए, उसकी भरपाई भी करनी है ना। पहला फोकस तो वो रहेगा, नगर का स्वामी मेरी सेवा करो, ठीक है। तो सेवक बनना नहीं चाहते, वो भाव ही नहीं आता। क्यों? वो फीलिंग ऐसी कि शोषण होता है। पर भगवान कैसे स्वामी है कि वहाँ पे कंपटीशन अलग लेवल पे है। संसार में कंपटीशन ऐसा है कौन कितना बड़ा बॉस बनता है, और वहाँ पे कंपटीशन है कौन किसकी कैसे सेवा करता है, वहाँ अलग कंपटीशन चल रहा है। भक्त और भगवान में अलग ही कंपटीशन है। भक्त सोचते मैं भगवान की कैसे सेवा करूँ, और भगवान सोचते मैं भक्त की कैसे सेवा करूँ, कंपटीशन चल रहा है। जगन्नाथपुरी में एक भक्त हुए हैं, रामदास, शायद से यही नाम था। वो जगन्नाथ जी की बहुत सेवा करते थे, प्रेम करते थे उनसे, उनकी भक्ति करते थे। एक दिन बीमार हो गए, क्योंकि भौतिक शरीर है, बद्ध शरीर है,
बीमार अवस्था में लेटे हुए हैं, अपनी छोटी सी जो गरीब सा घर है, इतनी अवस्था खराब है कि उठा नहीं जा रहा, कुछ खाया नहीं जा रहा, इवन मल मूत्र त्यागने को भी जाने के लिए ताकत नहीं है शरीर। और भगवान कहाँ पे है? मंदिर में, और इसके आसपास कोई भी नहीं। तो भगवान मंदिर छोड़ के खुद इनके पास आ गए। किस लिए? बेचारा अकेला है, और खुद स्वयं अपने हाथों से उसको सहायता कर रहे हैं, उसका मल मूत्र साफ कर रहे हैं। सोचिए, कौन? भगवान, जगत के नाथ जगन्नाथ क्या कर रहे हैं? एक बद्ध जीवात्मा के मल मूत्र साफ कर रहे हैं। और ये व्यक्ति परेशान, भक्त, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप भगवान है। और भगवान को आनंद किस में आ रहा है? भक्त की सेवा। और भक्तों किस में आनंद आता है? भगवान की सेवा। तो वहाँ अलग कंपटीशन चल रहा है अपनी जगह पे, और यहाँ पे अलग कंपटीशन चल रहा है, कौन मेरी सेवा करेगा, किसकी सेवा ज़्यादा है, किसके घर में ज़्यादा नौकर है, किसके घर में काम वाली बाई आती है कि नहीं काम करने, कितनी आती है? 1 आती, 2 आती, हमारे यहाँ 3 आती। तुम खुद ही काम कर लेते हो, हमारे यहाँ 3-3 काम वाली बाई। अलग कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना बड़ा बॉस है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार जापान गए थे, और जापान में एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है आपके जीवन का। और जापान में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलता है ना, तो बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज होते हैं, विजिटिंग कार्ड जिनको हम बोलते हैं, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं। तो उसके सामने बंडल था बिजनेस कार्ड्स का। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? उसने अपना बिजनेस कार्ड था उसका, जो बहुत नीचे था, वहाँ से निकाला और ऊपर रख दिया, सबसे ऊपर। बोले ये मेरे जीवन का लक्ष्य, सबसे टॉप पे आना। तो हम सेवक नहीं बनना चाहते, हम स्वामी बनना चाहते हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो स्वामी कौन है? कृष्ण है। और उनका सेवक बनने में ना बहुत आनंद है। पर हमारे जीवन का लक्ष्य वो भी नहीं कि हम भगवान का सेवक बने। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? गोपीर भर्तुर पद कमले और दास 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 अनुदास। भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवकों का तो जीवन का लक्ष्य। और उसमें परम आनंद है, बहुत आनंद है। करके देखो एक बार, कितना आनंद आएगा। और ऐसे व्यक्ति को ना बहुत जल्दी आनंद मिलता है, सॉरी कृपा मिलती है। आनंद तो मिलता है डेफिनेटली, कृपा बहुत जल्दी मिलती है। महाप्रभु की लीला में एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पता है आपको? और महाप्रभु कभी राजा लोगों से नहीं मिलते, क्यों? सन्यासी, सन्यासी का राजा से क्या काम? पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करनी। तो अभी जो राजा प्रतापरुद्र महाराज हैं, उनको इच्छा है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, उनकी सेवा करनी है, पर महाप्रभु मिलने नहीं दे रहे। तो क्या किया जाए? तो बाकी भक्तों ने, क्योंकि बाकी लोग जानते हैं ना कि प्रतापरुद्र कितना बड़े भक्त हैं, राजा है बेशक है, और भक्त भी भावना है उनमें, सेवा करना चाहते हैं। तो टेक्निक लगाई सबने मिलके, क्या करो कि जब रथ यात्रा के समय में महाप्रभु थक जाएंगे ना, थकने के बाद बगीचे में आराम करेंगे, तो अब वेश बदल के वहाँ चले जाओ और उनके चरणों का दबाओ, मसाज करो। डन, आइडिया पसंद आया। तो अभी राजा, सोचिए, राजा एक साधारण सा वेश धारण कर लिया, जैसे बाकी लोग होते हैं ना, जन साधारण कैसे से सरल वस्त्र, वो राजसी ठाठ बाट मुकुट गहने सब निकाल दिया, एक साधारण सा वेश धारण कर लिया और पहुंच गए कहाँ पे? रथ यात्रा में। रथ यात्रा हो गई, भगवान बगीचे में लेटे हैं, दिन खत्म होने को आया है, सॉरी दोपहर का ही समय था। पहुंच गए और उनके चरण दबाने लगे, और चरण दबाते दबाते गोपी गीत गाने लगे। महाप्रभु को बहुत आनंद आया कि कौन है व्यक्ति। रथ यात्रा में पहले झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम तुच्छ सेवा है, झाड़ू लगा रहे। और झाड़ू लगाने के बाद फिर अभी महाप्रभु के चरण दबा रहे हैं, गोपी गीत गा रहे हैं। महाप्रभु को बहुत आनंद आया।
इतना आनंद आया कि आंखों से अश्रु बहने लगे और पूछ रहे कौन व्यक्ति है इतना सुंदर गीत गा रहा है, इतनी सुंदर प्रार्थना गा रहा है, तुम कौन हो? तभी प्रतापरुद्र राजा ने नहीं कहा, मैं ओडिशा का राजा महाराज प्रतापरुद्र आपकी सेवा में, कृपया मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। गोपीर भरतुर पद कमले और दास 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 दास, ये भी नहीं बोला आपका दास हूँ, आपके दासों के दासों का दास हूँ। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, गले से लगा लिए, ऐसी कृपा मिल गई। हरे कृष्णा। इसकी बैटरी खत्म हो गई। तो कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सेवा तो करनी है, पर भाव क्या रहेगा? सेवक का भी नहीं, सेवकों के सेवकों का सेवक। कारण वो भाव क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है ना, जहां हम जाना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है हमारा? कहाँ जाना चाहते हैं? गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं ना, भगवान के धाम में। तो वहां जा रहे हैं तो मूड भी वैसा होना चाहिए। यदि वहां की भाषा हम बोल पाएंगे तब वहां जाके फायदा नहीं। तो वहाँ जो भाषा हम बोल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? वहाँ जाकर कन्फ्यूज हो जाएंगे, खुद भी परेशान रहेंगे, वहाँ वालों को परेशान करेंगे। यदि अमेरिका जाने का लक्ष्य है तो अंग्रेजी आनी चाहिए। पहले एग्ज़ाम होता है वहाँ पे IELTS का, IELTS है ना, GRE कि अंग्रेजी आती है क्या आपको? वहाँ जाके बातचीत कैसे करोगे? गूगल ट्रांसलेट यूज़ करोगे क्या? तो वैसे ही यदि आप भगवत धाम जा रहे हो तो वहाँ की भाषा आनी चाहिए ना। वहाँ का मूड क्या है? सेवकों के सेवकों का सेवक का मूड है। आप पहुंच गए भगवत धाम और बोले मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। कहाँ है कृष्ण? मुझे सेवा करने जाना है। तो कौन हो भाई? कृष्ण की सेवा ऐसे कैसे करनी है? वो अधिकार आपके पास नहीं है, वो अधिकार एक ही व्यक्ति के पास है। कौन? श्रीमती राधा रानी, वही कर सकती हैं। उधर लाइन में खड़े रहो, पीछे, अंदर नहीं आना। अच्छा, कृष्ण की सेवा नहीं मिलेगी? राधा रानी सेवा करती, ठीक है मैं राधा रानी की सेवा करूंगा। हाँ, किधर? राधा रानी की सेवा भी किसी को नहीं मिलती, वो ललिता सखी और विशाखा सखी करते हैं। अच्छा, वो भी नहीं मिलेगा? तो ठीक है, ललिता सखी विशाखा सखी सेवा करते हैं। नहीं, रुको रुको, उनकी सेवा करने के लिए बाकी सखियां हैं। और हम सपना देख रहे हैं कृष्ण की सेवा करें। वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है। कृष्ण की सेवा श्रीमती राधा रानी करते हैं और ललिता सखी विशाखा सखी कृष्ण की सेवा नहीं करती। वो श्रीमती राधा रानी को सहयोग करती हैं ताकि वो कृष्ण की सेवा करें। तो बाकी सखियाँ क्या करती हैं? वो इन सखियों को मदद करती हैं ताकि वो श्रीमती राधा रानी को मदद करें, ताकि श्रीमती राधा रानी सेवा करें। और उनके नीचे फिर मंजरियाँ होती हैं, 8 साल की कन्याएं। और मंजरियाँ क्या करती हैं? वो सखियों को सहायता करती हैं ताकि वो ऊपर की सखियों को सहायता करे, ताकि वो ललिता विशाखा सखी सहायता करे, ताकि वो श्रीमती राधा रानी की सहायता करे, ताकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा कर सके। और यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ से मूड लेके कि कृष्ण की सेवा करनी है सीधा। वहाँ की भाषा ही समझ नहीं आएगी हम, क्योंकि वहाँ की भाषा अलग है। तो या तो वहाँ की भाषा सीखिए तभी एंट्री मिलेगी वहाँ पे। और यदि वहाँ की भाषा नहीं सीख पाए तो एंट्री नहीं मिलेगी। सेवकों का सेवक बनना आसान बात नहीं है। कृष्ण के सेवक ने, किसी भी सेवक ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो फिर ऐसे पारा चढ़ता है कि हम सेवक नहीं है कि कृष्ण के, हम भी सेवक हैं, हम भी सेवा करते हैं। आप क्या कोई स्पेशल सेवा करते हो? तो फिर थोड़ा मुश्किल है। वहाँ पूछा जाएगा भाई भाषा आती है यहाँ की? तो भाषा सीखना आवश्यक कि वो प्रभु हैं, भगवान है, स्वामी है, और हम दासानुदास, सेवकों के सेवक। जितना नीचे उतना बेहतर। आगे कह रहे हैं साक्षी। साक्षी अर्थात सभी, साक्षी जानते हैं कैसे, क्या कैसे कहते हैं? आई विटनेस, गवाह, सभी सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, गवाह, साक्षी, सब जानते हैं। वो कैसे जानते हैं?
हम एक बंद कमरे में, कोई नहीं देख रहा हमें क्या कर रहे हैं, पर एक सीसीटीवी कैमरा हमेशा लगा हुआ है। कौन सा? परमात्मा। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। परमात्मा देख रहे हैं। उनकी आंखें कैसे बंद करोगे? उनकी आंखों पे कैसे पट्टी लगोगे? इसलिए कह रहे हैं भगवान साक्षी है। निवास, धाम है भगवान। धाम क्या होता है? धाम क्या होता है? जहां भगवान रहते हैं, लीलाएं करते हैं, वो क्या है? धाम। तो धाम भी कौन है? भगवान है। निवास स्थान भगवान है। तो हमें भी तो कहीं ना कहीं रहना होता है ना। हम कहीं ना कहीं रहते हैं, है ना। सन्यासी तो नहीं है कि कहीं जहां मन किया चल पड़े, कहीं तो रहते हैं ना। हमारा कोई निवास स्थान है ना। तो क्यों ना धाम में रहें? कितना अच्छा होगा ना हम धाम में रहें। तो धाम में रहना अच्छी बात है कि नहीं? तो फिर चले धाम रहने के लिए। कौन से धाम में रहेंगे? धाम का अर्थ क्या है? धाम में कौन रहता है? भगवान रहते हैं, बराबर। धाम में भक्त रहते हैं। धाम में और क्या होता है? शिव तुलसी महारानी की सेवा होती है, तुलसी महारानी रहती है ना वहां पे। धाम में और क्या होता है? कीर्तन होता है, भगवान का गुणगान होता है। धाम में क्या होता है? भगवान कथाओं का श्रवण होता है, भगवान की सेवाएं होती हैं। ये सब धाम में होता है ना। तो आपके घर में ये सब होता है क्या? यदि होता है, हाँ, तो धाम है। और यदि इसमें से कोई अंग नहीं होता, तो उस अंग को स्वीकार कीजिए और उसे धाम बनाइए। क्योंकि वो घर, उसे अपना घर मत बनाइए, उसे भगवान का घर बनाइए, उसे भगवान का धाम बनाइए कि हाँ, ये कृष्ण का घर है, यहाँ कृष्ण रहते हैं, कृष्ण का कथा होती है, कृष्ण का गुणगान होता है। यहाँ हम पिक्चरों की कहानी डिस्कस नहीं करते, स्पोर्ट्स की कहानी डिस्कस नहीं करते, ग्राम्य कथा नहीं करते। यहाँ कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन होता है, करताल बजते हैं, तुलसी महारानी की सेवा होती है, भगवान को भोग लगाया जाता है। यहाँ भक्त रहते हैं, भक्त रहते हैं मतलब सब नाम जप करते हैं। तो बन गया घर। किसका हो गया? वो भगवान का घर हो गया। तो धाम हुआ कि नहीं? वो हो गया धाम। तो हमें कहाँ निवास करना चाहिए? धाम में। क्योंकि धाम कौन है? स्वयं कृष्ण। तो जब ये भाव आएगा ना कि ये घर मेरा नहीं है, भगवान का है, तब धाम में रह रहे। तो फिर जब आप घर से बाहर निकलेंगे, भारतीय संस्कृति में ना, जब कोई घर से जाता है बाहर, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बता के जाता है जा रहे हैं। वो माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, जो भी घर में श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, बड़े। ये संस्कार है एक्चुअली। आजकल पता नहीं कितने टिके हैं, बट ये संस्कार है कि जब भी कहीं जा रहे हैं तो घर में बड़ों को बता के जाते हैं कि मैं ये जा रहा हूँ, ये काम करके आता हूँ। और जब वापस आ गए काम करके, तो उनको रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट मतलब ऑफिशियल नहीं कि आलो में आ गया, यहाँ आ गई। संस्कार है। अभी जो व्यक्ति भगवान के घर में रह रहा है, तो जब कहीं बाहर जा रहा है तो क्या करके जाएगा? बता के जाएगा। कम से कम प्रणाम तो करके जाएगा कि प्रणाम, बाहर जा रहा हूं, और आने के बाद प्रणाम, मैं वापस आ गया। तो घर उनका है। हम घर में कौन है? कौन है? नौकर है। तो नौकर जब भी जाता है ना, मालिक को सलाम करके जाता है, और जब आता है मालिक को सलाम करता है। ऐसा ही होता है। फौज में तो ऐसा ही होता है। राम राम साहब मिल रहे हैं, जब भी राम राम साहब, तो जब भी भगवान को मिल रहे हैं, उनके घर में रह रहे हैं ना, तो कहीं जा रहे हैं तो उनको राम राम करना बनता है ना, दंडवत प्रणाम।
प्रणाम करके जा रहे हैं, आ रहे तो फिर प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में आ रहे, अपने घर में नहीं आ रहे। और जब उनके घर में रह रहे हैं, निवास हमारा उनके घर पे है, तो घर को साफ रखना जिम्मेदारी बन जाती है। अपना घर नहीं कि जब मन के साफ किया, अभी उनके घर में रह रहे तो उनको नौकर है ना उनके घर के, उनका घर साफ होना चाहिए। अभी उनके घर में रह रहे तो उनको खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो जब रसोई में कुछ बन रहा है तो किसके लिए बन रहा है? घर वालों के लिए बन रहा है कि उनके लिए बन रहा है? तो उनके लिए बनना चाहिए, घर के स्वामी हो, उन्होंने हमें रहने को दिया है। तो जब इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए, तो वो अपने घर में, वो अपने घर में रह रहे हैं, फिर वो निवास स्थान है, फिर वो धाम है। तो फिर हमको वैसी अनुभूति होगी कि हाँ कृष्ण के घर में रह रहे हैं। और फिर आता है शरणम। शरण किसकी? कृष्ण की। उनका आश्रय लेना कि जो भी जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, भगवान आपके भरोसे हो। मारो भी राखो भी जे इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। कि आपका पूरा अधिकार है मेरे ऊपर, भाई मेरे जो मारना है मार दो, बचाना है बचाओ, आपका दास हूं, तुम्हारा किंकर आमी, आपका सेवक हूं, क्या करना देखो। इसे कहते हैं शरणम। और सुहृत, घनिष्ठ मित्र, अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्रेंड, पर संस्कृत में बहुत सारे टर्म हैं, क्योंकि सब फ्रेंड एक जैसे नहीं होते। कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल फ्रेंड होते हैं, जस्ट बिजनेस डील, उतना ही, उनको हम घर पे नहीं लेके आते, ऑफिस में ही फ्रेंडशिप ठीक है ना। कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम घूमते हैं फिरते हैं, कभी पार्टी भी कर लेते हैं। कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, जिनसे हम चीज़ें शेयर करते हैं, मन की बात बताते हैं। तो ऐसे अलग अलग शब्द हैं, सखा, मित्र, बंधु, और उसमें से सबसे जो टॉप मोस्ट है ना, उसे कहते हैं सुहृद। कृष्ण कहते हैं 5वां अध्याय की, हाँ 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक है शायद से, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं गच्छति। मैं भोक्ता हूँ, सर्वमहेश्वर हूँ, है ना, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, सर्वलोकों का महेश्वर मैं हूँ, पर साथ साथ क्या हूँ? सूर्यदम सर्वभूतानां, सभी जीवात्माओं का सूर्य हूँ, जिसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। वो कौन है? कृष्ण। वो कृष्ण, क्योंकि वो सबके मन की बात जानते हैं, परमात्मा रूप में बैठे हैं। प्रभव, सृष्टि भी वही है, प्रलय संहार भी वही है। सृष्टि का निर्माण कौन करता है? भगवान ही कर रहे हैं। हम कह सकते हैं ब्रह्मा जी ने की, पर ब्रह्मा जी को सामर्थ्य किसने दिया? भगवान ने दिया। और प्रलय किसने की? संहार तो भगवान कर रहे हैं। हम कह सकते हैं ठीक है भगवान रुद्र करते हैं, पर जो शिव जी कर रहे हैं, कौन पीछे से स्रोत कौन है? कृष्ण। स्थानम, भूमि स्थिति भगवान है, निधानम आश्रय विश्राम स्थल भगवान है, बीजम बीज कारण वो है, अहम बीज प्रदापिता। हरे कृष्ण। कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, कि मैं कौन हूं? मैं बीज प्रदान करने वाला। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। जितनी योनियां हैं सबको बीज प्रदान करने वाला मैं हूं, कारण मैं हूं। सर्व कारण, जो मूल कारण है वो कौन है? कृष्ण। और अव्ययम है, अव्यय मतलब, व्यय मतलब खर्च होना, कुछ कम हो जाना, और अव्यय मतलब विलोम शब्द आ गया, कुछ खर्च नहीं होना, कुछ कम नहीं होना, अर्थात अविनाशी है भगवान, उनमें कोई विनाश नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है। हम संसार में देखते हैं कि 1 + 1 कितना होता है? 2। 1 - 1 कितना होता है? 0। पर भगवान के साथ ऐसा गणित काम नहीं करता। उनके साथ 1 + 1 भी 1 और 1 - 1 भी 1, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण में कुछ जमा कर दिया तो भी पूर्ण है, पूर्ण से कुछ निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण है। हम सब अंश हैं किसके?
भगवान के। तो जब हम भगवान से आ गए तो कुछ घट गया होगा ना भगवान में? कुछ नहीं घटा, वो अभी भी क्या है? पूर्ण है। ये भगवान की विशेषता है, इसलिए वो क्या है? अव्यय है, अविनाशी है, कुछ खर्च नहीं होता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गति का अर्थ है गंतव्य, लक्ष्य जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वो पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। आध्यात्मिकता में बहुत सारे लोग आके मिलते हैं और पूछते हैं, बताते हैं कि मैं इन गुरु को फॉलो करता हूँ, मैं इन बाबा को फॉलो करता हूँ, मैं इस धर्म को फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप जिसे भी फॉलो करते हैं, पर वो वहाँ की शिक्षाएं क्या है? वो आपको क्या सिखा रहे हैं? क्या वो आपको कृष्ण तक लेके जा रहे हैं या कुछ अलग ही मार्ग बता रहे हैं कि आप ही कृष्ण, आप ही भगवान हो? तो जो व्यक्ति आपको बता रहा है कि अंतिम लक्ष्य कौन है? कृष्ण है, हरि है, सही जगह हो। नहीं तो फिर बाकी जो है वो भ्रमित हो रहे हैं आप। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हैं। हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महर्लोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं। देवताओं को अपना लक्ष्य बना लेते हैं और नियम इतने कठोर पालन करते हैं ना कि आप हरे कृष्ण वाले भी सोचेंगे इतने कठोर नियम तो हम भी पालन नहीं करते। यदि हम पालन करेंगे तो कृष्ण तो अभी आ जाएंगे। हमसे तो कठोर नियम तो ये लोग पालन करते हैं। सुबह 3 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, उपवास करना। उपवास मतलब वो लिटरली उपवास करना। क्या नियम है उनके? एक जगह बैठ के जो माला पकड़ते हैं ना, फिर जो 2 घंटे 4 घंटे तक किसी से बात नहीं करते। माला मतलब माला, कठोर नियम। कभी कभी अपने को शर्म आ सकती है, क्या नियम पालन करते हैं। पर लक्ष्य क्या है? कृष्ण नहीं है उनका। तो जो भी लक्ष्य है, देवताओं की पूजा करते हैं तो उन देवताओं के पास जाते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। कृष्ण है ये क्यों? कैसे कृष्ण है? क्योंकि कृष्ण की शक्ति का विस्तार स्वरूप है, पर वो कृष्ण नहीं है। इसका उदाहरण मैंने आपको दिया बहुत बार। किसका? प्रधानमंत्री का और संभाजीनगर की ट्रैफिक लाइट का, है ना? कृष्ण कैसे विस्तार करते हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वास्तव वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। यदि आप एक एक करके जाओगे, एक एक पायरी, पहले इस देवता को प्रसन्न करेंगे, फिर उस देवता को प्रसन्न करेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, तो सीढ़ी चढ़ने जैसा है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, क्यों एक एक पायरी चढ़नी है? भक्ति योग मतलब सीधा आप लिफ्ट में बैठ गए और सीधा कृष्ण की सेवा करो। अब यहाँ से करोगे देवता की उपासना, देवताओं के लोग जाओगे और देखोगे वो जिन देवताओं की उपासना आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हैं? वो कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। डायरेक्टली कृष्ण की उपासना, कृष्ण के लोग जाओ ना, ऐसे टेढ़ा क्यों जाने? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश, ये लोग जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है, अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। परम आश्रय कौन है? कृष्ण। ऐसा नहीं कि हम कहीं आश्रय नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं हम आश्रय लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं हम बंधे हुए हैं।
तो जो कहीं ना कहीं आश्रय ले ही रहे हैं, तो क्यों ना परम आश्रय लिया जाए कृष्ण का। संसार में हम आश्रय लेते हैं ना, किसका? रिश्तेदारों का, पैसे का, संपत्ति का, कॉन्टैक्ट्स का। लेते कि नहीं आश्रय? लेते हैं। पर इसे क्या कहा गया है? इसे कहते हैं, ये जो आश्रय हैं, इसे एक पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। पर ये आश्रय कैसे है कि एक आपके पास सेना तो है आपकी रक्षा के लिए, पर वो सेना किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब मुसीबत आएगी वो रक्षा नहीं कर पाएगी आपकी। तो आपने आश्रय तो ले लिया इन सैनिकों का, पर ये सैनिक आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। समर्थ एक ही व्यक्ति है, कौन? भगवान श्री हरि। उनका आश्रय लीजिए, वही आश्रय प्रदान करने में सक्षम है। हम आश्रय किसी व्यक्ति में, परिस्थिति में, स्थान में ढूंढते हैं, पर वो आश्रय प्रदान करने में सक्षम नहीं है। किसी आज एक स्थान पे मैं गया था, तो वहां पे खूंटा था। खूंटा जानते क्या होता है? खूंटा क्या होता है? गाय को बांधते हैं ना।